सो हेलो एवरीवन, अगर आप 2023 में कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें आपसे ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चन 5 नंबर के ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ये पूछा जाता है ऑप्शन कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अवश्रव्य तरंगे जो होती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो वो कौन सी तरंगे होती है? अवश्रव्य तरंगे होती है। ठीक, नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है कि पराश्रव्य तरंगों में या पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, मतलब जो पराश्रव्य तरंगे हैं उनकी ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो वह होती है 20 केजी हर्ट्ज। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है या नहीं। बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जाती क्योंकि ये बहुत दूर की ध्वनि रहती है। ठीक है, आप नहीं सुन सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि पराश्रव्य तरंगे को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो पराश्रव्य तरंगे सीटी बजाकर किसने सबसे पहले उत्पन्न किया था? तो वह थे गाल्टन थे। उनका नाम गाल्टन था, यहाँ पे गाल्टन लिखा गया है। तो गाल्टन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले सीटी बजाकर पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न किया था। और ये क्वेश्चन पेपर में जरूर रिपीटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि का तात्व किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तात्व है वो निर्भर करता है आवृत्ति। अगर आवृत्ति रहेगा तभी ध्वनि का तात्व निर्भर करेगा। आवृत्ति पे हमेशा डिपेंड करता है ध्वनि का तात्व। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग होता है। तो विमानों के आंतरिक सफाई के लिए पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न की जाती है जिससे उसकी आंतरिक सफाई की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्यों। अक्सर हम सभी के माइंड में आता है कि चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकता है। तो वह इसलिए होता है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करता है। वो लोग ध्वनि पैदा करती हैं, साथ में रेडिएशन अपने शरीर से भेजती हैं जिससे वो टकरा कर किसी वस्तु से और उनके शरीर के पास आता है, जिससे उनको पता चल जाता है कि हाँ आगे क्या है, इसलिए वो मोल्ड हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि द्रव्य में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो द्रव्य में जो ध्वनि है सबसे तेज यात्रा करती हैं, तो किस द्रव्य में सबसे तेज यात्रा करती है? तो वह होता है स्टील में। किसमें? स्टील में सबसे ज़्यादा यात्रा करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि बादलों की बिजली चमक के, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा लिख रहा है बादलों की बिजली चमक के बाद कुछ देर बाद, बादलों की बिजली जब चमकती है और कुछ देर बाद बादलों का गर्जन सुनाई देता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होता है। सबसे पहले प्रकाश की चाल स्पीड होता है, फिर ध्वनि की चाल। वो कहना चाह रहा है कि प्रकाश जो है उसकी चाल, इसकी जो चाल है प्रकाश की, वो ध्वनि से बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वह होता है 330 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो हम सभी जानते हैं कि ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रट लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है। तो वायु में जब ध्वनि का वेग तापमान जब घटता है तो उसका क्या होता है, ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, पराध्वनिक जो विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, मतलब ध्वनि की जो चाल है उससे भी अधिक चाल से वो उड़ते हैं, वही पराध्वनिक विमान कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, वो किससे मापा जाता है, डेसिबल से, और हर बार पेपर में रिपीटेड है, आप कोई भी पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, तो साधारण बातचीत में ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो 30 से 40 डेसिबल, तो हम लोग 30 से 40 डेसिबल का ही ध्वनि सुन सकते हैं, अधिक से अधिक 50 से 60 डेसिबल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई मोटी या पतली होती है। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई मोटी या पतली होती है, मतलब कुछ और मोटा पतला मत सोचिएगा, यहाँ पे ध्वनि का मोटा और पतला, लड़कियों का ध्वनि पतला होता है, लड़कों का ध्वनि मोटा होता है। तो ये किसके वजह से होता है, तो वो होता है तारतम्य की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि पुरुषों की अपेक्षा, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होता है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का क्या होता है, तारतम्य अधिक होता है, तारतम्य अधिक होगा तो उनका आवाज़ तीक्ष्ण होता है, सीटी की तरह बोलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्यों, क्योंकि स्त्री की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, और चैनल पे है तो सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा है जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। तो कौन सी वो अवस्था है जिसपे मनुष्य सुन नहीं सकता, तो वह है 95 डेसिबल का जब ध्वनि आएगा तो आप उसे सुन नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, आपसे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। तो हवाई जहाज़ जब उड़ता है या उड़ान भरता है तो उड़ान भरते समय सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि उस समय ज़्यादा वह ध्वनि करता है। नेक्स्ट है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्यों। तो चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होता है। मतलब अगर हम हथेली ऐसे नहीं बुलाते हैं, किसी को बुलाते हैं तो दोनों हाथ ऐसे लगा के तब बुलाते हैं, तो एक साइड की तरफ मतलब फोर्स के साथ जाता है, इसलिए कह रहा है कि उस दिशा में, जिस दिशा में आप बुलाने वाले हैं उस दिशा में ध्वनि एक दिशा में इंगित होती है, चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का जो कारण होता है वो ध्वनि का परावर्तन ही प्रतिध्वनि, मतलब ध्वनि टकरा कर फिर परावर्तित हो जाता है, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में 1/10 सेकेंड के करीब होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि सोनार, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार अधिकांश प्रयोग में तब लाते हैं समुद्र में जो नाव डूब जाती हैं या नाव का पता लगाने के लिए, सामने कौन सी नाव है उसका पता लगाने के लिए यूज में आती है। नाव संचालकों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सामान ढूंढने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जिस समुद्र में सामान गिर गया है उसको पता करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है। तो यह किसकी वजह संभव है, अनुनाद के कारण यह संभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो डॉपलर का जो प्रभाव था वह संबंधित था ध्वनि से। ठीक है, किससे संबंधित था,
ध्वनि से। नेक्स्ट है आपसे पूछा रहा है 28वां क्वेश्चन, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो वह होती है ध्वनि। ये क्या करती है? शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। वही 29वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, तो किस में नहीं चल सकती? निर्वात। अगर हवा नहीं रहेगा तो वो चल नहीं पाएंगे, आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट है आपको एक्यूस्टिक विज्ञान है, ध्वनि से संबंधित जो विज्ञान होती है उसे एक्यूस्टिक विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर है, तो मनुष्य के लिए जो मानव ध्वनि स्तर है वो है 60 डेसिबल तक आपको अच्छा सुनाई देगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, तो वो डेसिबल से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? डेसिबल से मापी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इको साउंडिंग प्रयोग होता है। तो इको साउंडिंग जो प्रयोग होता है वह समुद्र की गहराई मापने के लिए। ठीक है, किसका प्रयोग होता है? इको साउंडिंग का। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्यों नहीं सुनता? क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता, मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान करने का माध्यम नहीं होता, ऑक्सीजन का कमी होती है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो वो लाया जाता है प्रयोग में, अगर कीड़े मकोड़ों को भगाना है तो अल्ट्रासोनिक तरंग आप लगा दीजिए, देखिए कीड़े मकोड़े ऑटोमेटिक भाग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा रहा है डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। किससे है? ध्वनि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा रहा है ध्वनि का वेग, तो ध्वनि का वेग ठोसों में अधिकतम होता है और गैसों में न्यूनतम होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बस अगर आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, और अगर हो सके तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें।